Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के कुछ important news है, बहुत important news है, ठीक है. फर्स्ट क्या है, चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम. ऐसा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा हर 2-4 दिन में. वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है. सेकंड क्या है, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज जो है उनके बारे में है, इंपॉर्टेंट है. लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी देखेंगे, ठीक है. थर्ड क्या है, कोर्ट्स मस्ट एक्ट अगेंस्ट ब्लॉकिंग सोशल मीडिया पोस्ट. तो जैसे अभी आपको पता होगा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में जो है आपका ब्लॉकेड लगाया हुआ है, इंटरनेट शटडाउन है, तो वो देखेंगे. एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे हम अनुराधा भसीन केस के बारे में देखेंगे, ठीक है. अनुराधा भसीन केस, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. फोर्थ क्या है, सेंटर टू अमेंड सरोगेसी रूल अलाउस कपल टू यूज डोनर्स गैमेट, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है. चारों के चारों न्यूज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं. पहला क्या है, चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम, ठीक है. तो चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम में क्या बताया गया है कि वी आर एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, बिगर नंबर्स. जीडीपी को इंक्रीज करिए एंड वी विल सी द ग्रोथ. पीपीपी को इंक्रीज करिए, वी विल सी द ग्रोथ. बट हम ये भूल जाते हैं कि GDP is just a number, ठीक है. It does not show the total realities of the society. A society that is rural, there is high chances, right, कि वो society जो है either it is वो क्या है ग्रो कर रहा है, but क्या है कि the growth जो है वो inclusive ना हो growth. Certain section of society, tier 1, tier 2 cities are growing in a faster pace and the rural areas, tier 3, tier 4 cities are developing in a much smaller space, right. तो we are absolutely obsessed with the numbers. जो GDP जो हमें दिखाता है, the gross domestic product, हमने कितना जो है प्रोड्यूस किया है इन गिवन टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ ईयर में कितना हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उसको हम GDP के रूप में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, वो हमारा जो एक्चुअल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी है, वेदर इट बी फाइनेंशियल हेल्थ और एनी टाइप ऑफ हेल्थ, ठीक है, वो एक्चुअल हेल्थ जो है वो हमें नहीं शो करता, ठीक है. वो हमें एक्चुअल पिक्चर जो है, एक्चुअल नंबर जो है वो हमें शो नहीं करता, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि GDP जो है उस पर हम लोग का ऑब्सेशन रहता है, बट वी नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग द रियल हब. रियल हब क्या है, आर रूरल एरियाज, ठीक है. वहाँ पे हमें डेवलपमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला. लिबरलाइजेशन के बाद जो है, लिबरलाइजेशन आपको पता होगा हमने LPG रिफॉर्म्स किया था इन 1991. हम लोगों ने जब अपना इकोनॉमी ओपन किया तो एक देखने को मिला, एक रिफ्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिला. द अर्बन डिवाइड हम बोलते हैं इसको, एक टर्म है RURBAN, रूरल अर्बन को हम रर्बन भी बोलते हैं. तो रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन दी रिसेंट टाइम्स. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ होता है, जो GDP का नंबर्स है वो एक्चुअली कहाँ का शो होता है, इन दी अर्बन सिटीज़, ठीक है. बट रूरल एरियाज में ऐसा चांसेस जो है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है, खाते ही नहीं है उनके पास, है तो आधार कार्ड में मिस्टेक है तो फिर उनको एक्सक्लूड कर लिया जाता है. फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी लो, ठीक है. देयर द फाइनेंशियल अवेयरनेस इज फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी लो. पेनिट्रेशन ऑफ बैंक, पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, बहुत सारे एरियाज में. तो ये जो है हमारा जो GDP है, इट डज नॉट पोर्ट्रे अ रियल परफेक्ट पिक्चर जो हम इंटेंट करना चाहते हैं, ठीक है. बट हमें क्या है, हमें बहुत कुछ जो है उनको हमें क्या करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए. बहुत चीज़ों को हमें एड्रेस करना चाहिए. सबसे पहला जो है हमें एड्रेस करना चाहिए द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस दैट इज़ हैपनिंग. क्योंकि क्लाइमेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से क्या है, जो क्लाइमेट क्राइसिस होगा उसका जो इम्पैक्ट है, इंटेंसिटी है, वो जो है डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट तरीके से होगा. एग्जाम्पल, अगर एक सूखा भी पड़ता है, ठीक है. सूखा ऑब्वियसली वी विल नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सूखा बिकॉज बेसिकली वो क्या है, फार्मर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. बट लेट्स से फ्लड आ रहे हैं, ठीक है, फ्लड्स आ रहे हैं. तो अर्बन फ्लड्स अगर आ रहे हैं, जो अर्बन एरियाज में जो फ्लड्स आ रहे हैं, तो एक एरिया हु इज़ लिविंग इन अ पॉश एरिया, एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, उनको डिफरेंट फील होगा दैन दी अर्बन स्लम्स में जो लोग रहते हैं. वहाँ पे अगर फ्लड आएगा तो उनको द इंटेंसिटी इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है. इनके घर चले जाएंगे, इनके घर डूब जाएंगे, इनके तो कॉन्क्रीट के घर, इनको मतलब फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है. तो डिफरेंट क्राइसिस ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट वेरिएबली, ठीक है. उनका जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा. यहाँ इनका घर का जो आपके गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो है उन लोगों को अलग इम्पैक्ट फील होगा, और इनको क्या होगा,
इनको अलग फील हो सकता है, जो अर्बन स्लम्स में जो रहते हैं उनको अलग फील हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिटी में जो रहते हैं, गेटेड कम्युनिटी, जो अर्बन पॉश एरियाज में जो रहते हैं, उन लोगों को लगे कि ये मियर इनकन्वीनियंस है, क्योंकि पानी जो है क्लॉग हो गया है, तो उनके लिए मियर इनकन्वीनियंस हो सकता है। यहाँ ऑन दी अदर हैंड उनके जो स्लम ड्वेलर्स है उन लोगों का ऐसा हो सकता है कि मे बी जितना उन लोगों का लाइफ संपत्ति था, मे बी उन्होंने ऐसा किया हो कि रेफ्रिजरेटर एक खरीदा हो, बहुत पैसे जमा के, बहुत सालों साल, वो रेफ्रिजरेटर खराब हो गया हो, तो उनका क्या है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू देम, ठीक है। तो इसीलिए क्लाइमेट क्राइसिस भी जो है उनका इंटेंसिटी भी जो है लोगों को डिफरेंट तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। क्लाइमेट जो है, अगर आप बोलेंगे कि ये जो हीट वेव्स चल रहा है वो बस एक ही देश के वजह से चल रहा है, या फिर एक ही कम्युनिटी की वजह से, या फिर एक ही स्टेट की वजह से जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज पोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक स्टेट या फिर एक जगह जो है वो नहीं एमिट कर रहा है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे जगह है जो कि पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं, उसके वजह से जो है पोल्यूशन का लेवल्स भी बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में यही डिस्कस किया गया है कि हमें जो है नंबर्स के ऊपर ऑब्सेस ना करते हुए वी शुड फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, ठीक है। इंक्लूसिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक द सोसाइटी वेरी इंक्लूसिव एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। किस तरीके से हम जो है डेवलप कैसे करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे लाए, रूरल अर्बन डिवाइड को कैसे कम करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे कम करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करें, स्किल कैसे प्रोवाइड करें, एजुकेशन किस तरीके से इम्पार्ट करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरीके से पहुँचाए, वाटर सैनिटेशन हम किस तरीके से पहुँचाए। मतलब देर आर नॉट जस्ट नंबर्स बट द वैल्यू विच वी आर एडिंग, ठीक है, वैल्यू एडिशन वो किस तरीके से करें, दैट शुड बी आवर फोकस। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से एन यूरोपियन कपल एंड एन इंडियन कपल, द स्फेयर जो जिस जगह पे भी वो रहते हैं, देयर लाइफ डिसीजंस एंड लाइफ चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट। एक यूरोप का कपल का लाइफ चॉइसेस बहुत अलग रहेगा, उनको मे बी लाइक रिटायर, दे विल अर्ली रिटायरमेंट एट अर्ली एज एंड देन दे आर, मतलब उनका एस्पिरेशंस अलग होंगे। यहाँ ऑन एन अदर हैंड इंडियन कपल का उनका एस्पिरेशंस अलग होगा, दे हैव टू हसल हार्ड, ठीक है। उनका जो है दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट दी हेल्थ इन्वायरमेंट, जो है उनके वो कंसर्न नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूरोपियन एक कपल होगा, उन लोगों को चाहिए कि वी वांट टू ब्रेथ फ्रेश एयर, ठीक है। ये सब उनके एस्पिरेशंस हो गए, हमारे लिए जो मतलब नेग्लिजेंट है, ठीक है। तो हम किस तरीके से वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ पीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है ना वो भी बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा जो है डिसरप्टेड काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेगा। एक जगह जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है वो उसी के आसपास वाला एरिया ही ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज है, और जो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे रास्ता कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, बहुत पुअर है, तो वो सब भी जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है हमें बेसिकली इन क्रक्स यहाँ पे यही बोला गया कि जीडीपी पर ऑब्सेस करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लुक एट वैल्यूज, इंक्लूसिवनेस, ठीक है, वैल्यूज पे हमें देखना चाहिए, इंक्लूसिविटी पे हमें देखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। और स्किल इन्हांसमेंट में हमें फोकस करना चाहिए, एजुकेशन में हमें, मतलब डेवलपमेंट पे, बेसिकली डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए रैदर देन वी फोकस ऑन ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से जगह हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। ये बेसिकली इस आर्टिकल का पूरे का क्रक्स है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द NB8 विजिट, इंडिया फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। तो नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज जो है ना, मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज, ये 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनके साथ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज देयर टाइज। कल भी हम लोगों ने अल्बानिया के बारे में डिस्कस किया था, तो सिमिलरली ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज है, यहाँ पे वी वांट टू इंक्रीज दी कनेक्टिविटी, ठीक है। हम जो है कोऑपरेशन इनके साथ बिल्ड करना चाहिए, ट्रस्ट जो है हम इनके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्डिक बाल्टिक के साथ जो है हम जो है अपना कोऑपरेशन इंक्रीज करना चाहेंगे, जिसको हम NB8 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कंट्रीज है, आप देखिए प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसको आपको नोट डाउन करना है। 8 कंट्रीज है नॉर्थ के, ठीक है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज के ग्रुप को हम लोग नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज जो है अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड योर आइसलैंड, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जो छोटा सा कंट्री है ना, दिस इज योर रशिया का हिस्सा, ठीक है, रशिया का पार्ट है, एंड दिस इज योर बिगर रशिया, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारे साथ कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। ये जो 8 कंट्रीज है ना, दे वांट टू इंक्रीज कॉपरेशन विद इंडिया, ठीक है। बिकॉज हम देखें, क्योंकि अब हम क्या है, टाइज अपना जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पेशली विथ यूरोप। हम यूरोप को पहले कैसे डील करते थे, यूरोप को हम डील करते थे एज EU, ठीक है। एक कलेक्टिवली हम जो है डील करते थे कि यूरोप है, मतलब हम क्या है EU से डील करेंगे। बट हम क्या है, अब रीजन स्पेसिफिक एंड कंट्री स्पेसिफिक जो है टाइज को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा जो है रिश्ता था, जो है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रेड्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट जो हमारा रिलेशनशिप था विथ EU, इट वॉज वेरी गुड। बट नाउ what we are eyeing on is very specific kind of relationship, regional relationship को we want to encourage, ठीक है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि हम जो है नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज के साथ, जो स्पेसिफिकली जो नॉर्डिक कंट्रीज है उनके साथ वी वांट टू इंक्रीज द रिलेशनशिप्स, ठीक है। हम अल्बेनिया के साथ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को वी आर ट्राइंग टू लुक इट एज अ होल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंट्री वाइज जो है हम जो है अपना रिलेशनशिप को उसको स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है इकोनॉमिक्स में भी जो है हम जो है बोथ द पार्टीज विल बी वेरी मच बेनिफिशियरीज ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। कैसे, अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया ने अच्छे से जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर हम लोगों ने फोकस कर लिया, ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर हम लोगों ने फोकस किया, तो क्योंकि ये सब जो है एनर्जी लैकिंग कंट्रीज है, ठंडे के समय इनको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, तो वी कैन सप्लाई ग्रीन हाइड्रोजन टू देम। और ये जो है नॉर्ड जो पाइपलाइन है, आपको पता होगा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो उस पर जो है, क्योंकि रशिया का पूरा कंट्रोल है, रशिया जो है एनर्जी सप्लायर है किसको, आपके यूरोपियन यूनियन को। तो यहाँ पे इंडिया कुड बी अ पोटेंशियल मार्केट, ठीक है। इंडिया जो है हम जो है उनको एनर्जी सप्लाई कर सकेंगे जब अगर हम लोगों ने अच्छे से ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर हमने फोकस किया। इसीलिए आप देखेंगे कि इस साल के बजट पे भी हमारा फोकस जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा रहा है। क्यों? बिकॉज हम जो है उसको IMAC के थ्रू जो है सप्लाई करा सकते हैं इन दी यूरोपियन रीजन, स्पेशली इन दिस बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो आइडियाज़ होता है, हमारा जो थिंकिंग होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विजन जो है वो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमीज जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। जैसे आउटवर्ड लुकिंग है, इनोवेशन ड्रिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल मार्केट एरिया, दैट इज द यूरोपियन कॉमन मार्केट, ठीक है। तो बोथ द कंट्रीज जो है वो जो है हम जो है कोर वैल्यूज को शेयर कर सकते हैं और साथ ही जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे वी आर नॉट जस्ट आइंग ऑन मार्केट बट वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इन द मिलिट्री फोर्सेज ऑल्सो, वी आर ट्राइंग टू इन्हांस आर रिलेशनशिप इन कल्चरल टाइज ऑल्सो, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, डायस्पोरा इंक्रीज, ये सब में जो है टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी, ये सब पे वी आर ट्राइंग टू हैव अ फोकस ऑन इट, ठीक है। तो इंडिया जो है यहाँ से हम प्रोड्यूस जो है वो यूरोप में भेज सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन प्रोड्यूस इंडिया में आ सकता है। तो देर इज लिमिटलेस जो है यहाँ पे चीज़ें जो है हम कर सकते हैं विद नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आपको एक देखने को मिलेगा कि आप कंट्रीज जो है वो ज़्यादातर रीजनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जो है फोकस कर रही है रेदर देन ग्लोबलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रहेगा, आगे हम लोग को देखने को मिलेगा हाउ द कंट्रीज आर चेंजिंग, हम जो है डिमांड के साथ हाउ वी आर चेंजिंग, एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 8 कंट्रीज है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है। अगर आपको पिछले साल का 2023 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो तो इन्होंने इस तरीके का मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, यूक्रेन का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट मैपिंग इज, हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू रिमेंबर दी प्लेसेस जो न्यूज़ में है। तो क्योंकि अब नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज भी न्यूज़ में है, तो ये आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, न्यूज़ में बना रहेगा और 2-3 दिन से पेपर में भी आ रहा है, इसीलिए आपको ये जगह को अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही जो है हम नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज जो है क्योंकि EU का हिस्सा है, तो G20 में भी जो है इनका जो है
काफ़ी ज़्यादा जो है हमें देखने को मिला इनका इन्वॉल्वमेंट भी, इन दीज कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी आपका G20 में काफ़ी अच्छे से देखने को मिला, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है, कौन सा रिवर है, यहाँ पे बहुत सारे पासेस है, नॉट पासेस बट स्ट्रेट्स है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेट्स है, कौन सा वाटर बॉडी है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। इसको फटाफट कर लेते हैं, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारे फार्मर्स का एजिटेशन है वो फिर से बढ़ गया है, तो सेंटर ताकि वो MSP पे जो है प्राइस को इंक्रीज करे, और साथ ही जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स है उन लोगों को इग्नोर करने, मतलब उन लोगों पे डिसीजन लेने के लिए जो है अब फार्मर्स जो है नाउ दे आर अगेन जस्ट स्टार्टिंग द मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस तरीके से हाउ वी आर गोइंग टू व्हाट इज द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू कर्ब द इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन जो है काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है इंडिया में, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन जो है इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। आप अगर देखिए जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट किया था तो कई पूरा 1-2 साल तक जो है इंटरनेट जो है काफ़ी बहुत कम दिया गया है, और इंटरनेट शटडाउन का इंटेंसिटी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन में जो है हमारा जो है केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं हम बहुत एक थिन लाइन रहता है, इट्स अ वेरी थिन लाइन कि हम इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं फॉर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी या फिर हम कर रहे हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि बहुत एक थिन लाइन है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस बेसिस पे जो है इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं। और शटडाउन तो करते हैं, एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है दैट इज़ पोस्ट जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी अगर हम पोस्ट करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, बहुत जो है इंस्टेंटली जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो ये दोनों जो इंटरनेट शटडाउन एंड ब्लॉकेड का इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है इन द रिसेंट डेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है वो हमें देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे अनुराधा भसीन केस के बारे में हमें देखना है, अनुराधा भसीन केस में क्या जो है वर्डिक्ट आया था वो हमें देखना है, ठीक है। अनुराधा भसीन केस जो है 2020 में हुआ, ठीक है, 2020 में हुआ था। यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। ये क्या बोला, सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन ओनली, बस एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ही आप जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट इश्यूज अंडर द सस्पेंशन रूल मस्ट एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द नेसेसरी ड्यूरेशन, ठीक है। जितना बड़ा इशू है उस हिसाब से ही आप उतना समय के लिए ही इंटरनेट जो है उसको आप शट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा सा इशू हुआ और आप महीनों तक आपने इंटरनेट शट डाउन करके रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट और एक नेसेसरी ड्यूरेशन जो है उसी के समय जो है आप इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं, ज़्यादातर समय पे आप नहीं कर सकते। इसी से आपको आर्टिकल 144 एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 144 है ये इसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और लास्ट क्या लिखा है, एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। ये आप ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट आपके पास ब्लैंकेट पावर है, ब्लैंकेट इम्यूनिटी है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये गलत तरीके से जो है इंटरनेट को शट डाउन किया गया है तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पूरा अधिकार है। ये अनुराधा भसीन केस जो 2020 में हुआ था उसके ऊपर जो है ये वर्डिक्ट आया था, ठीक है। तो आपको मैंने ये वर्क दिया है कि आपको 144 जो है आर्टिकल नंबर 144 इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, ठीक है। साथ ही अगर आपको लगे तो आपको आईटी रूल्स जो है उसको भी एक बार पढ़ लेना है। आईटी रूल्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है श्रेया सिंघल केस, ठीक है। श्रेया सिंघल केस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, इसको आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। आईटी एक्ट का 69A ये क्या है ये भी आपको एक बार देख लेना होगा। तो मैंने आपको इसी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट्स है वो उसको आपको एक बार देख लेने को ये आई वुड वांट यू, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ है, सेंटर अमेंड सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल टू यूज डोनर गैमेट्स, ठीक है। तो मैं आपको इसका बेसिक क्रक्स बता देती हूँ। इसमें क्या है कि डोनर कपल जो है यहाँ पे क्या है, सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी होता है जब विमेन जो है जो कपल है वो चाहते हैं कि दूसरे जो है विमेन जो है उनका बच्चा जो है अपने वूम में कोख में रखे फॉर 9 मंथ्स और उसके बाद जो है उनको बच्चा जो है वो रिटर्न करा दे, ठीक है। तो यहाँ पे सरोगेसी क्या होता है कि आप जो है आप एक विमेन को बोल रहे हैं कि यू कैन
कीप द बेबी इन योर वूम फॉर 9 months और उसके बाद हमें आप बच्चे को वापस कर देंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरोगेसी। एक होता है कॉमर्शियल सरोगेसी, एक होता है ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। ठीक है, कमर्शियल सरोगेसी वर्ड से पता चल रहा होगा, आप वुमेन को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल सरोगेसी जो है उस पर आप वुमेन को पैसे देंगे कि आपका ये इतना है, आप जो है अपने मेरे बच्चों का जो है आप पेट में रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप मुझे अपने बच्चा जो है मुझे वापस कर देंगे, उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा। दैट इज कमर्शियल सरोगेसी। दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। इंडिया में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में क्या अलाउड है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, मतलब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप उनका हेल्प करना चाहते हैं, आप इसीलिए आप जो है आप उनका बच्चा जो है अपने कोख में रखेंगे। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड इन इंडिया, कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन इंडिया। पहली बात तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो सरोगेसी रूल्स जो है 2022 में लाया गया। ठीक है, 2022 में लाया गया। इसमें क्या बोला कि जो कपल है ना, वो कपल जो है ये ज़रूरी मैंडेटरी कर दिया कि कपल जो है मैंडेटरी ये बोल दिया कि कपल्स जो है वो अपना गैमेट्स जो है वो उनको दोनों गैमेट्स, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होंगी, तो ये दोनों को जो है अपना खुद का गैमेट्स जो है वो देना होगा टू दी सरोगेट। ठीक है, टू दी सरोगेट आप जो है अपना खुद का जो है जो एग्स है वो ही दे पाएंगे टू दी सरोगेट, आप दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक इशू आ गया 2023 में जो है, ये इशू को रेस किया गया कि ऐसा भी हो सकता है ना कि कपल में एक जो है, एक कपल में कोई एक जो है उन दोनों में से कोई एक मे बी मेडिकली कंडीशनड हो, ठीक है, मेडिकली इल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका वो हाई चांसेस हो जाएगा कि बच्चा जो है उसको भी जेनेटिक दोष की वजह से जो है वो बीमारी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक वो जो है पिटिशन लगाया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है ना कि जो उनमें से एक पेरेंट हो वो बीमार हो, उसको कुछ मेडिकल कंडीशंस हो, तो वो तो बच्चे के उसमें चले जाएगा ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि अब जो है आप डोनर जो है उनका गैमेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। गैमेट्स क्या है, वो जो एग्स होता है उसी को बोला गया है कि अगर जो है आप जो है चाहते हैं कि आप इन केस अगर आप मेडिकली बीमार है तभी जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो है डोनर का एग्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी सरोगेसी प्रोसेस। अगर आप एब्सोल्युटली ओके है तो आप ये नहीं कर सकते, बट अगर आप बीमार है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तभी आप जो है ये कर सकते हैं कि आप डोनर का जो है गैमेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर जो है यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सिंगल विमेन जो है वो अपना जो है मस्ट यूज़, ठीक है, ये क्या है, ये बोला गया था कि अगर कोई सिंगल विमेन है तो भी उनको खुद का ही जो है सेल्फ एग्स जो है उसको यूज़ करना होगा और डोनर का स्पर्म यूज़ करना होगा फॉर सरोगेसी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर कोई जो है अगर कोई इंटेंडिंग कपल है, वो सोच रहे हैं और अगर उन कपल में से कोई एक अगर मेडिकल कंडीशन से अगर वो सफ़र कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, डोनर का गैमेट को यूज़ कर सकते हैं, जो डोनर है उनका गैमेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया है कि लेकिन ये क्या है कि सिंगल मदर्स अगर कोई विडो है, कोई डिवोर्सी है, तो उनको क्या करना होगा कि खुद का ही सेल्फ एग्स जो है और डोनर का स्पर्म है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि सेल्फ मदर है, बीमार है, तो वो जाके किसी और का जो है स्पर्म जो एग्स है वो यूज़ करें, नहीं। अगर सिंगल मदर है तो आपको खुद का ही एग्स यूज़ करना होगा, खुद का ही, लेकिन डोनर का स्पर्म यूज़ करना होगा। ये आपको, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, अगर सिंगल कोई विमेन है, अगर वो चाहती है कि वो उनका सरोगेट मदर कोई बने, तो उनको खुद का एग्स और डोनर का स्पर्म यूज़ करना होगा। ठीक है, बट अगर कोई कपल है, उनमें से कोई एक बीमार है, कोई एक मेडिकली कंडीशनड है, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनका एग्स हो वो यूज़ कर सकते हैं और किसी और डोनर का जो है स्पर्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी अगर मदर बीमार है तो किसी और का एग्स यूज़ कर सकते हैं और फादर का स्पर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अल्टीमेटली ये जो है वर्डिक्ट सुनाया गया। सरोगेसी पे GS1 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विमेन जो है उस पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल कंडीशंस पे और सरोगेसी पे बहुत बार जो है मेंस पे क्वेश्चन आता है रहता है, और क्योंकि अब फिर से न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली प्रीलिम्स पे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे करा रही हूँ। आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट,
With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care, study hard, and thank you.